हरिओम। गीता ज्ञान में स्वागत है। अध्याय 18 के आज 67 श्लोक पर हम भगवान की चर्चा को, उनके ज्ञान को, उनके उद्बोधन को आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यह गीता ज्ञान किसी भी काल में तप रहित, भक्ति रहित और सुनने की इच्छा न रखने वाले तथा मेरे प्रति दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति से नहीं कहना। बड़ी अनूठी बात भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैंने दिया है, कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं। योग्यता का होना किसी भी कार्य के लिए बड़ा जरूरी होता है। यदि वो उसके योग्य नहीं है तो वो जो भी कार्य है जिसमें प्रवृत्त होना है वो हो नहीं सकता। एलिजिबिलिटी क्या है इस अध्यात्म पथ की, इस गीता ज्ञान की, इस मुक्ति मार्ग की, इस कृष्ण ज्ञान की? भगवान खुद ही कह रहे हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना, ये थोड़ा समझ लेना। यह गीता ज्ञान किसी भी काल में किसको नहीं देना? तप रहित। पहली बात कह रहे हैं जो तप रहित है। तप मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। जिसने अपने शरीर को ही ध्यान नहीं दिया, जो शरीर को ही ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो शरीर का ही रखरखाव नहीं कर सकता, जो ना अपने खाने का समय व्यवस्थित कर सकता है, ना नींद का समय व्यवस्थित कर सकता है, ना अपने व्यायाम का समय निश्चित कर सकता है, जिसने शरीर को तपाया नहीं, शरीर को साधा नहीं, शरीर को बलिष्ठ नहीं किया, शरीर को सुदृढ़ नहीं किया, वो इस ज्ञान में बढ़ेगा कैसे आगे? वो तो सबसे पहला जो शरीर का आवरण है, उस स्थूल चीज को ही नहीं संभाल पा रहा है तो सूक्ष्म तो बहुत दूर की बात है। तो जो शरीर के प्रति लापरवाह लोग होते हैं, उनको ज्ञान वो सुन तो लेंगे, लेकिन ज्ञान जब जरूरत पड़ेगी तब साथ नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, उसका स्मरण नहीं आएगा, भले ज्ञान कितना भरा हो। क्योंकि शरीर जब कमजोर है और शरीर पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है तो इस शरीर का तप उसका सही प्रकार से नहीं है। इसलिए पहले जब गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के पास शिक्षा लेने जाते, आज भी ऐसे बहुत जगह पर होता है, तो गुरु सीधे ही शिक्षा देना शुरू नहीं करते। पहले कुछ दिन के लिए वो आश्रम में कोई कार्य देंगे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप अपनी दिनचर्या को सेट करो, नींद का समय सेट करो, भोजन ठीक करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। ज्ञान तो देखेंगे ना। पहले एक पात्र तैयार किया जाता है। पात्र की पात्रता तैयार ना हो तो ज्ञान बेकार है। सीधे ज्ञान पकड़ा दो, ऊंची चीज सीधी पकड़ा दी, उसकी वैल्यू करेगा ही नहीं व्यक्ति। वैल्यू तो तब करेगा जब पहले उसकी पात्रता तैयार हो। तो शरीर का तप होना चाहिए, यानी कि शरीर से जो अनावश्यक ऊर्जाएं बाहर की तरफ बह रही हैं, आंखों से, कान से, नाक से, मुख से बह रही है, उसको रोकना आना चाहिए। तो शरीर का तप। दूसरा, वाणी का तप। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। हमारी वाणी चूंकि संपर्क साधती है जगत से, लोगों से, व्यवहार का यही माध्यम है संवाद। हमारे शब्द, तो हमारे शब्दों पर हमारा नियंत्रण हो, तप हो, शब्द तपे हुए हो, वाणी में निखार हो। क्योंकि नहीं तो शब्द पकड़ लेंगे। आप किसी को कोई एक शब्द दे दो,
अच्छे शब्द तो वो पकड़ेगा नहीं, वो बुरा एक शब्द पकड़ के बैठ जाए। आपने ऐसा कहा था, बस अब आप देते लो, एक्सप्लेन करते रहो, नहीं ऐसा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, मन की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो पकड़ के बैठा है। एक द्वेष खड़ा हो जाएगा। वाणी का तप द्वेष पैदा करता है। शरीर, यदि वाणी का तप ना किया जाए, शरीर का तप ना किया जाए तो बीमारियां पैदा करता है। वाणी का तप ना किया जाए तो द्वेष पैदा करेगा, झगड़े पैदा करेगा, मनमुटाव पैदा करेगा। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपनी वाणी को तपाएं। जरूरत है तो बात करें, जरूरत नहीं तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बात ही किए जा रहे हैं। वो जो लगातार बात किए जा रहे हैं, वो हमारी एक स्थिति है। वो वाचाल की जो स्थिति है, वो कभी भी हमें ज्ञान को अंदर प्रतिष्ठित होने नहीं देगी, क्योंकि हम तो बोले जा रहे हैं। बोलना आना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोलना ही है। घंटों घंटों हम बोले ही जा रहे हैं, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, जरूरत नहीं है बोले जा रहे हैं। मुंह में जुबान है तो बस इसको घिसते रहो। इसका तप चाहिए। जो वाणी का तप करता है उसी को ज्ञान देना। और जो मन का तप करता है, जिसने अपने मन को तपाया है, अपने विचार, अपने ख्याल, जो जैसे डायरिया पेट में होता है ना, दस्त लग जाते हैं, ऐसे मन में भी एक मेंटल डायरिया होता है, मन में भी दस्त लग जाते हैं। और वो जो दस्त है मन में, थॉट परेड की तरह भागते चले जाते हैं मन। और भय का कोई विचार आ गया तो भय 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 के विचार आने शुरू हो जाएंगे। कोई दुख का आए तो दुख की लाइन लग जाएगी। एक विचार कोई उतरा नहीं। कोई ईर्ष्या का आ गया तो ईर्ष्या ही करने लगोगे, तुलना आ गया तो सब किससे तुलना करने लगोगे। तो मन ऐसे ही बिखरता चला जाता। आप कभी देखना, हमारी जो चर्चाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, उसमें से महत्वपूर्ण कितने हैं। आखिर कौन से विचारों को आप उनकी मूर्ति, उनकी चित्र बनाकर अपने ड्राइंग रूम में सजाओगे। आखिर कौन से विचार ऐसे हैं जो सजावट योग्य है। थोड़ा सा सोचो। बाकी तो सारे विचार हमारे ऐसे ही बेकार के ही होते हैं। उनको हटाओ। मन का तप होता है कि इनको हटाना। जो बेकार के विचार हैं, वहां पर जो शुभ विचार हैं, जो मंगल विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, वो जब हम अपने मन में लेकर आते हैं, उन्हीं का ही चिंतन और मनन करते हैं, तो हट जाते हैं विचार। बिल्ली के आने से चूहे चले जाते, भाग जाते। ऐसे ही शुभ विचार, बड़ा विचार, ज्ञान का विचार आने से ये छोटे जो विचार हैं, जो बिल्कुल तुच्छ हैं, क्षुद्र हैं, निकृष्ट हैं, बिल्कुल मल की तरह हैं, कचरा हैं, उनको हमें हटाना होगा। ये है मन का तप। तो पहली बात कह रहे हैं कि तप रहित व्यक्ति को नहीं देना है ये ज्ञान, क्योंकि उसके पास टिकेगा नहीं। देने का मतलब है कि आप दोगे, वो खराब ही होगा, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए बेकार। क्योंकि उसने तपाया तो है नहीं अपने आप को। वो ज्ञान सुनेगा और भूल जाएगा। बस ज्ञान से उठेगा सुनकर, गीता ज्ञान सुना, उठा और लग गया वो दुनियादारी में। वही ख्याल, वो जो सुना था वो तो बेकार है। वो तो टाइम पास के लिए, कुछ समय के लिए, अच्छे कान रस के लिए, अरे अच्छा टाइम 1 घंटा पास हो जाता है, इसके लिए हम यदि ज्ञान सुन रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं वो बेकार है। ठीक है वो सुन ले, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तप रहित है। उन्होंने शरीर को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने शब्दों को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने मन को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तपाया नहीं, कोई साधना नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की। छलनी की तरह है वो। तप का मतलब है छलनी रहित अवस्था, मतलब छेद ना हो कहीं भी। तप हमारी ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही है, सारे छेदों को जैसे वेल्डिंग करके एकदम उसकी जो तली है वो पूरी तरह से छेद रहित कर देती है कि अब बहे ना ऊर्जा बाहर। तप का मतलब है ऊर्जा का संचय करना। जब ऊर्जा का संचय होगा तभी तो ज्ञान को अंदर रोक पाएंगे। शक्ति ही नहीं है और आप कुश्ती लड़ो तो हार जाओ। शक्तिवान व्यक्ति ही ज्ञान को अपने अंतरतम में रोक सकता है। बाकी सबकी शक्ति, ज्ञान
बाहर बह जाता है। आप ज्यादा बोलोगे, अनाप शनाप बोलोगे, वो बह जाए। वो शक्ति बही तो ज्ञान कैसे टिकेगा? जैसे दूध को रखने के लिए कोई पात्र चाहिए, अब पात्र ही ना हो तो दूध कैसे रखोगे? और दूध आपके पास कितना आप चलो में रखोगे, वो बह जाएगा। कितनी देर तक रखोगे, बह जाएगा। पात्र चाहिए। तब एक पात्रता है जिसमें हम ज्ञान को रखते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमने इकट्ठा की। तो ये ऊर्जा हमारी वाणी से, मन से, शरीर से बहती है। इसको रोको। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दो जिसने अपने आप को तपाया है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, भक्ति रहित। जो भक्ति रहित है उसको भी ज्ञान नहीं देना। भक्ति रहित का मतलब है जिसके अंदर अहंकार ही अहंकार, वो ज्ञान टिकेगा नहीं। भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान मेरा कैसे टिकेगा? अहंकार तो पाला हुआ है। समर्पण भाव हो तो ज्ञान ठहरे, सरेंडर हो तो ज्ञान ठहरे, नतमस्तक हो तो ज्ञान ठहरे, और प्रेम का भाव जगा हो तो ज्ञान ठहरे। भक्ति का मतलब है प्रेम रहित स्थिति, अवस्था। जब तक प्रेम प्रकट ना हो तब तक ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। प्रेम के बिना, भक्ति के बिना ज्ञान पूरी तरह से रूखा सूखा होता है। वो उद्धव ने पूछ लिया था ना भगवान कृष्ण से कि भगवान ये गोपियां तो बेकार, पता नहीं प्रेम 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 करती रहती हैं, उससे क्या होगा? असली चीज तो ज्ञान है। उनको ज्ञान का उपदेश दो। जैसे मुझे ज्ञान का उपदेश मिला है, तो ज्ञान का उपदेश दो। उससे ही हमारा उद्धार हो सकता है, स्वरूप का अनुभव हो सकता है, आत्म जागृति हो सकती है। ज्ञान का उपदेश दो गोपियों को जाकर। तो भगवान कहने लगे, भैया देखो मेरे से ये तो ना होगा। अब आपको तो पूरा ज्ञान आता ही है, क्यों ना आप ही चले जाओ ज्ञान देने। तो उद्धव जब ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में उनको पूरे का पूरा माहौल प्रेम से भरा हुआ दिख रहा है। पूरे पेड़, पूरे फूल, पूरे का पूरा प्राकृतिक छटा जैसे प्रेम से भरी हो। जब वो पहुंच रहे हैं राधा रानी की तरफ और गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं, तो वहां वो दृश्य देखते हैं कि क्या प्रेम का अद्भुत छटा है। उद्धव आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन प्रेम की भाषा सीख के जाते हैं। वो समझ गए कि बिना प्रेम के तो कुछ भी नहीं। ज्ञान तो केवल रूखा है, सूखा है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। केवल ज्ञान तो अहंकार बढ़ा देगा। भक्ति उस ज्ञान को प्रोसेस करके हमारे हृदय में उतार देगी। जीवन में प्रेम चाहिए। हम रूखे सूखे रहते हैं। चार रिश्तेदारियां नहीं संभलती, चार लोग नहीं संभलते हमसे, हम चार लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, और हम कहें कि हमें ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है उसको ज्ञान देना। और यदि ज्ञान पाकर वो प्रेम से भर रहा है तो बहुत अच्छा है, ज्ञान देते रहना, क्योंकि उसने समर्पित किया है। प्रेम तब फूटता है जब अहंकार बीच में से डिसॉल्व हो जाता है। प्रेम क्या है? मैं और ये जो समष्टि है, जो व्यष्टि है, जो समष्टि है, जो पिंड है और जो ब्रह्मांड है, जो जीव है और जो पूरा परम तत्व है, और उसके बीच में कोई रुकावट ना रहे। जैसे जिससे आप प्रेम करते हो, फिर बीच में कोई दरारें, कोई दीवारें थोड़ी होती है। प्रेम का मतलब ही है बीच की सारी दरारें जब टूट जाएं, हट जाएं। आप एक हो रहे हैं, पूरे भाव से एक हो रहे हैं, मन से एक हो रहे हैं, तो समझो कि प्रेम फूटा है। एक की स्थिति जब पैदा हो तो समझो प्रेम फूट रहा। ये स्थूल रूप से ना होगा। स्थूल रूप से तो हम चाहते हैं कि चीजों से हम प्रेम कर लें, पकड़ लें उसको, लेकिन वो कब तक पकड़ोगे? वो तो छूट जाएंगे।
वो बाहर का प्रेम तो पूरी तरह से, शरीर के स्तर पर जो प्रेम है वो तो छूट जाएगा, दूर हो जाएगा, दूरियां उसमें आ जाए। वास्तविक प्रेम तो भाव के स्तर पर होता है। तो जब अंदर प्रेम का उद्भव होता है तो अहंकार नहीं रहता, और अब मैं और जो ईश्वर तत्व है जो कण कण में विराजित है वो एक हो जाता है। और जब वो एक हो गया तो व्यक्ति प्रेम से पूरी तरह से भर जाता है, और फिर वो जिसको भी देखता है, जिससे भी बात करता है, जिस भी ख्याल में होता है, बस वो प्रेम में होता है। भक्ति चाहिए जी। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। इसलिए ज्ञान लोग सुनते हैं, बिना भक्ति के उनका ज्ञान कोई दो कौड़ी का हो जाता है, कोई काम नहीं आएगा, और जरूरत पड़ने पर तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों में दूर भाग जाएगा ज्ञान, क्योंकि अहंकार से लिया था। और यदि वो प्रेम फूटा हो अंदर, भक्ति फूटी हो अंदर, तो जब जरूरत होगी ज्ञान उसी समय प्रकट होकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ने एक पात्रता तैयार की है, और पात्र तैयार है तो ज्ञान उसमें है। जरूरत पड़ने पर वो ज्ञान उदय होकर अज्ञान का नाश कर देगा। तो भक्ति चाहिए, भक्त होना है। बिना भक्त के भगवान तक पहुंचना, बिना भक्त के ज्ञान तक पहुंचना, बिना प्रेम के अपने स्वरूप तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए भगवान ने बिल्कुल एकदम कह दिया कि जो भक्ति रहित है उसे ज्ञान दो ही ना। अहंकार से ही भरा है, ठूठ का ठूठ, वो अहंकार से ही भरा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अहंकार से ही भरे रहते हैं, उनको कितना बता दो, कितना समझा लो, कुत्ते की पूंछ है, वो फिर वो टेढ़ी रहेगी। क्योंकि अहंकार उनकी इस तरह से आदतों में, स्वभाव में, संस्कारों में घुसा हुआ है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। कहते हैं क्या होता है इस ज्ञान से। तो लेकिन जिसके अंदर भक्ति होती है वो एकदम ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पूरी तरह से उन्हें जो सिखाओगे वो सीखते चले जाएं। इसलिए संस्कार वहीं पर डाले जाते हैं, उसके बाद तो व्यक्ति पूरी तरह से पक्के हो जाते। मट्टी जब गीली हो तो आकार कोई भी ढाला जा सकता है। इसलिए ज्ञान को जितना हो सके जल्दी से जल्दी जीवन में उतारना चाहिए। उसके बाद जब हमारी जड़ें बहुत अहंकार की पक्की हो जाएं, विकारों की पक्की हो जाएं, तो उनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भक्ति चाहिए। तो जो भक्ति रहित है, जो अहंकार से भरा है, उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और फिर कह रहे हैं और सुनने की इच्छा न रखने वाले। अब उन्हें इच्छा ही नहीं है सुनने की, अब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बैठाओ, आजा आजा आजा। अब सुनने की इच्छा हो तो व्यक्ति सो काम छोड़कर सुनना शुरू कर देगा, और सुनने की इच्छा ना हो तो व्यक्ति बहाना करना शुरू कर देगा, क्योंकि सुनना ही नहीं है। उसका सुनना एक दिखावा है, एक बनावट है, एक आडंबर है, एक मुखोटा है, एक परसोना है, एक नाटक है। जैसे कलाकार रंगमंच पर नाटक करते हैं, उस रोल से उसका कोई लेना देना नहीं है लाइफ में, वो तो केवल एक नाटक था। ऐसे सुनने का भी लोग नाटक करने लगते हैं कि अरे मैं जैसे न जाने कितना बड़ा भक्त हो गया। अंदर से इच्छा नहीं, अंदर से इच्छा वाला व्यक्ति दिख जाता है, जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर तड़फ है। भगवान कह रहे हैं वो दिख जाएगा, लाखों में एक होगा, दिख जाएगा। इसलिए जिसके अंदर सुनने की तीव्र इच्छा हो, तीव्र तीव्र इच्छा हो, तीव्र संवेग पैदा हो गया हो कि इसके बिना कुछ और नहीं, जब ये भाव प्रकट हो जाए, और ये जो सुनने की इच्छा है ये केवल सुन लेने के लिए नहीं है, सुनना सुनने तक सीमित हो जाए तो फिर तो वो बेकार है। सुनना बदलाव की प्रक्रिया हो जाए, सुनना रूपांतरण की प्रक्रिया हो जाए, सुनना ट्रांसफॉर्म की प्रक्रिया हो जाए, सुनना चित्त से उठकर चेतना तक पहुंचाने की क्रिया हो जाए, ये श्रुति है। सुनना एक बहुत ही श्रुति, एक बहुत ही ऊंच स्थिति है। केवल सुनने मात्र से ही जो
योग भ्रष्ट हैं, वो उस ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाते। केवल सुनना ही, और एक बार सुनना काफी है। ऐसा नहीं कि बार 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 सुनाए जा रहे हैं, सालों साल हो गए वही बात सुनाए जा रहे हैं, असर कुछ भी नहीं। फिर वही जू की त्यों बात खड़ी है, फिर वही विकार खड़ा है, वही स्वभाव खड़ा है। तो भैया इतना सुना था तो क्या हुआ उसका? वो तो बेकार ही किया ना, तुमने समय खराब कर लिया अपना, कुछ और किया होता तो अच्छा था। सुनने की इच्छा नहीं है और अंदर से नहीं है, और हम जबरदस्ती, नहीं जी टाइम पास करना है ना, वो ट्रैवल कर रहे हैं चलो यही सुन लेते, कुछ और गानों सुनने से तो अच्छा है यही सुन लेते। सुनने की अंदर से तीव्रता हो तो सारे काम छोड़कर व्यक्ति बैठ जाएगा, और सुनने की तीव्रता ना हो तो उसी समय सारे काम याद आ जाए। ये निर्भर करता है कि हमारे अंदर पिपासा, हमारी प्यास कितनी है। जब बहुत प्यास लगी हो तो केवल पानी, पानी और पानी का ख्याल आएगा, और कैसे पानी मिल जाए। भूख लगी हो तो भोजन का ख्याल आएगा, नींद आ रही हो तो नींद का ख्याल आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही जब ज्ञान की इच्छा प्रकट हो जाए तो ज्ञान को सुनने का ख्याल आएगा कि कैसे भी करके मैं गुरु के ज्ञान को सुन लूं, गीता के ज्ञान को सुन लूं, भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन लूं, जिससे मेरे जीवन में एक नया आयाम आ जाए, नया पूरी तरह से बदलाव आ जाए। जिन उलझनों में, जिन झंझटों में, जिन समस्याओं में, जिस अंधेरे में मैं घूम रहा हूं, उलझ रहा हूं, उसका समाधान तो कहीं ज्ञान से मिलने वाला है। अज्ञान में कोई समाधान नहीं। अज्ञान में तो केवल अज्ञान ही है। अज्ञान का समाधान केवल अज्ञान के रूप में ही हम प्रकट कर लेते हैं। एक अज्ञान को हटाने के लिए दूसरा अज्ञान खड़ा कर देते हैं, जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ खड़ा कर देते हैं। अज्ञान का नाश करना हो तो ज्ञान से होकर जाएगा, अंधेरे का नाश करना हो तो दूसरे अंधेरे से अंधेरे का नाश नहीं होगा, बल्कि अंधेरे का नाश करना हो तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जब जीवन में लगे कि अंधेरा है, वो थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, वो जीवन की ऊंची स्थिति नहीं है, तब व्यक्ति के अंदर सुनने की लालसा प्रकट होनी चाहिए। और जब सुनने की लालसा प्रकट है तो जो सुनाया जा रहा है वो पूरी तरह से अंतरतम में उतर जाएगा। वो आपके पूरी तरह से साथ बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएगा, हाव भाव में आ जाएगा, जैसे खून के अंदर उतर गया हो, जैसे सब कुछ याद हो गया हो। और यही तरीका था गुरु शिष्य परंपरा का। ऐसा नहीं होता था कि सारे शास्त्र गुरु ने खुद बैठकर लिखे हैं। ये तो श्रुति से गुरु ने बोला और शिष्य ने सुना, और ऐसे सुना कि आने वाले अपने शिष्य को जू का त्यों सुना दिया, और फिर उसने ऐसे सुना कि आने वाले शिष्य को फिर जू का त्यों सुना दिया। और ये परंपरा लगातार न जाने कितनी पीढ़ियों से चली, उसके बाद फिर लिपिबद्ध किए गए शास्त्र। ऐसा नहीं कि गुरु ने बोला और खुद लिखना शुरू कर दिया। कुछ शास्त्र लिखे गए, लेकिन बहुत सारे शास्त्र तो वही थे जो गुरु श्रुति की परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से केवल और केवल इतना प्रगाढ़ता से सुना है कि एक भी भाव, अर्थ, शब्द दाएं से बाएं ना हो पाए। यह है सुनने की प्रबलता। जब लगे कि बस इसके बिना जीवन तो अधूरा है, जब लगे कि अब और भूख बर्दाश्त नहीं है, मर जाएंगे, तब वो जो भोजन का मजा है वो कुछ और होता है। जब खूब प्यास लगी हो, पानी का आनंद कुछ और आता है। कोई ठंडा पानी पिला दे बहुत प्यास में, वाह! वो पानी को एक एक बूंद, उस गिलास को उल्टा करके एक एक बूंद आप पी जाएंगे, क्योंकि प्यास जगी थी। ऐसे सुनने की जब इच्छा जगी हो तो उसको ज्ञान देना, उसके अंदर ज्ञान उतरेगा। अन्यथा वही हाल होगा कि जैसे वो व्यक्ति गुड़िया बेच रहा था ना, पूछ लिया एक ने, भैया गुड़िया कैसे दी है? उसने कहा ये तो 200 रुपए की गुड़िया है जी। अच्छा ये वाली, ये 500 की है। अच्छा ये तीसरी, ये तो 1000 की है जी। कह लें गुड़िया तो एक जैसी है, कपड़े वपड़े सब एक जैसे हैं, तो ये इतना अंतर क्यों बता रहा है? कह लेंगे अंतर है जी, बड़ा भेद है। कि क्या भेद है बताओ? उसने एक बड़ी सीख ली, जो 200 रुपए वाली गुड़िया थी, उसके कान में
सीख दी और जो सीख है वो दूसरे कान से बाहर आ गई। 500 वाली गुड़िया के कान में सीख दी, सीख मुंह से बाहर आ गई। 1000 वाली गुड़िया के कान में सीख डाली तो सीख कहीं अंदर ही उतर गई। तो बोलता है कि ये गुड़िया आप जो बोलोगे दूसरे कान से बाहर, वैल्यू सबसे कम। सुना लेकिन भूल गए। सुबह सुना, 2 घंटे बाद पूछो आज क्या ज्ञान, क्या सीखा, समझा, जाना, उतारा, नहीं याद ही नहीं है क्या बात चली थी। समझो सबसे नीचे निकृष्ट स्थिति है। और दूसरा जो ज्ञान सुना, अब उसको बोल रहे हैं, आज ये सुना था, उसको हम आसपास लोगों में, परिवार में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वो ज्ञान पक्का हो जाए। बोलने से वो और पक्का होगा। और जो तीसरा है, उसने ज्ञान सुना और अपने अंतरतम में रख लिया और उसी में ही पूरी तरह से लीन हो गया। उसकी वैल्यू ज्यादा है। सुनने की मतलब है कि बस सुना और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। किसी के लिए ज्ञान नहीं सुन रहे हैं कि नहीं घर वालों को बताएंगे, परिवार वालों को बताएंगे, उसका स्वभाव ऐसा रहता है ना, आज ये जो बात चली ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये उसको बताऊंगा जिससे वो सुधर जाए। अच्छा, वो सुधर जाएगा, हम तो जो कहती हूँ वैसे ही रह जाए। हम दूसरों को सुनाने के लिए ज्ञान सुनते हैं, अपने लिए ज्ञान नहीं सुनते। सुनने की इच्छा का मतलब है कि बस अपने लिए ज्ञान हो। वो बहू सुनेगी तो सोचेगी सास को सुनाऊंगी, आज ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। बेटा कहेगा बाप को सुनाऊंगा, बाप कहेगा बेटे को सुनाऊंगा, भाई कहेगा भाई को बताऊंगा। वो एक दूसरे को बताने के लिए ज्ञान सुना जाता है। व्यक्ति की स्थिति जो की त्यों रह जाती है। सुनने की इच्छा का मतलब है बदलाव की क्रिया, प्रक्रिया आपके अंदर अवतरित हो गई हो। अब आप कह रहे हो कि ये जीवन जो है, ये जीवन नहीं, मुझे तो कोई और ऊंची स्थिति, ऊंची चेतना वाला जीवन चाहिए। इसलिए वो ज्ञान जो अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखा है, अनूठा है, गोपनीय है, जो परिवर्तन कर देगा मेरे जीवन को, वो चाहिए। और फिर कह रहे हैं, मेरे प्रति दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति से नहीं कहना। चौथी बात, 4 कंडीशन, किन से नहीं कहना। अब जो दोष रखता है भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस निराकार के प्रति, जो उसको जान ही नहीं रहा, जो कह रहा है कोई सत्ता होती नहीं है, कोई दिव्यता है ही नहीं, जो कह रहा है कोई भगवान है ही नहीं। अब हिंदू गीता को मानेंगे, शायद मुसलमान नहीं मानेंगे। अब आप उनके सामने बैठ जाओ गीता ज्ञान सुनाने के लिए, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो दोष रखे हुए हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारी जो कुरान है वही महत्वपूर्ण है। अब वो आपको कुरान सुनाने लगे, आप कहोगे क्या, आप कान से नहीं सुनोगे। आप उनके धर्मशास्त्र कान से नहीं सुनोगे, वो आपके धर्मशास्त्र कान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके भगवान में दोष रखा हुआ है, आपने उनके भगवान में दोष रखा हुआ है। जब दोष दृष्टि पैदा हो गई है, जिसके प्रति दोष दृष्टि पैदा हुई है, उसका ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा। जैसे किसी से कोई द्वेष हो, अब पहले ही दोष है, अब वो कुछ भी बात कहेगा, आप उस पर चलने वाले नहीं हो। आप कहोगे ये तो ऐसी ही बात है, क्योंकि द्वेष किया हुआ। मान लो बच्चों ने माता पिता से द्वेष किया, माता पिता कुछ भी अच्छी अच्छी बातें करें, बच्चे उस पर चलेंगे ही नहीं। वो द्वेष के आधार पर उस ज्ञान को उठाएंगे ही नहीं। द्वेष और दोष यदि प्रकट हो गया है, तो उससे जो कहा जा रहा है वो व्यक्ति कभी भी उस पर नहीं चलेगा। तो यदि दोष दृष्टि है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति, ज्ञान के प्रति, गीता के प्रति, और उसको हम ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान तो दे दिया आपने, लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। उसको तो फायदा नहीं हुआ ना, उसके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए जो दोष रखते हैं परमात्मा में, असलियत में परमात्मा में दोष वही रखेगा जिसके अंदर दोष है। दोष से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी निर्दोषता को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोष से भरा हुआ है। बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए।
क्योंकि गुरु की कृपा चाहिए। फिर जैसे अंगुलीमाल डाकू बुद्ध के एक स्पर्श से, एक चर्चा से, एक वचन से संत हो गए। डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हो गए। एकदम परिवर्तन सबके साथ नहीं हो सकता। यदि दोष रखा हुआ है तो दोष में दूरियां पैदा होती, प्रेम से नजदीकियां पैदा होती। ज्ञान का आदान प्रदान नजदीकी में होता है, दूरियों में नहीं। और जिसमें जो दोष देख रहा है, आपको कि उसको ज्ञान सुना दो, वो तो पहले ही दोष देख रहा है। और ज्ञान सुनाकर वो शब्द ही बेकार करना, वो समय बेकार करना है, और वो उल्टा उसको नेगेटिव लेकर पकड़ लेगा। उस ज्ञान को, उस शास्त्र को शस्त्र बना लेगा। लोग शास्त्रों को शस्त्र बनाए बैठे। इसलिए 4 प्रकार भगवान यहां पर बात कर रहे हैं कि यह गीता ज्ञान किसी भी काल में तप रहित। तो 3 तरह के तप हो गए। शारीरिक तप, जो शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है। वाणी का तप, जो शब्दों का ध्यान नहीं रख रहा है, क्या बोलना है। मन का तप, जो विचारों का, ख्यालों का ध्यान नहीं रख पा रहा है कि कौन से रखने हैं और कौन से हटाने हैं, वो हर विचार में दौड़ रहा है। तो तप रहित को नहीं कहना। अच्छा, तप रहित हो तो भी नहीं कहना, लेकिन तप वाला है लेकिन भक्ति रहित है तो भी नहीं कहना। चारों चीजें एक साथ प्रकट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक है तो बात बन गई, नहीं बनी। तप तो है लेकिन भक्ति नहीं है। उसने शब्द भी बहुत अच्छी तरह से साधे हुए हैं, अपने मन को भी साधा है, तन को भी साधा है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ज्ञान अंदर ठहरेगा नहीं। तो तप भी चाहिए तो भक्ति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, वो मधुरता भी चाहिए, वो सौम्यता चाहिए, वो सरलता चाहिए, वो सहजता चाहिए, वो व्यक्तित्व में लचीलापन चाहिए। हम कठोर बने बैठे, कठोरता में ज्ञान नहीं ठहरता। जितना लचीले हो, भक्ति एक लचीलापन पैदा करती है, प्रेम तरल होता है, लिक्विड होता है, वो किसी भी पात्र में डालो वो उसी का रूप ले लेगा। कोई भी रंग मिलाओ उसी रंग का हो जाएगा, अपना उसका कुछ नहीं, जिसमें मिला दो उसके जैसा। प्रेम भी कुछ ऐसे ही है। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, उसका अपना कुछ नहीं, वो सब में समभाव से अपने आप को रखे हुए है। वो पशु हो या पक्षी, वो मेरे वाला हो या पड़ोसी या गैर वाला, सबके साथ जब एक भाव प्रकट होने लगे तो समझो प्रेम फूट गया है। और यदि प्रेम फूट गया है तो अब ज्ञान ठहरेगा। और तीसरी बात है कि जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसको भी नहीं सुनाना। और मेरे प्रति जो दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं, इनको ज्ञान नहीं सुनाना है। अब ये 18वें अध्याय में आकर भगवान, अनेक शास्त्रों में इस तरह की चर्चाएं आती हैं कि किन के लिए ये नहीं। भगवान यहां पर भी वही जो परंपरा है उसी को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं कि किन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बेकार है, आप उन्हें बताओ, लेकिन वो उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल से ज्ञान में होते हैं, किसी सत्संग से जुड़े होते हैं, किसी गुरु को मान रहे होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आता। वही क्रोध, वही लोभ, वही द्वेष, वही घृणा, वही डर, वही दुख, वही पास्ट और वही फ्यूचर खड़ा है आगे। वो जो के त्यों हैं। तो परिवर्तन क्या है? क्यों परिवर्तन नहीं आया? चूंकि 4 चीजें नहीं, चारों से ही तो रोक पाएंगे ज्ञान को अपने अंतरतम में। तो इन चारों को ध्यान देना जरूरी। ज्ञान चलता रहे साथ साथ, और चारों की तपस्या, भक्ति, सुनने की प्रबल इच्छा और भगवान के प्रति पूरी तरह से सम्मान का भाव, समर्पण का भाव जगा रहे। ज्ञान
लगातार हमारे अंतरतम का हिस्सा बनता चला जाएगा। और ज्ञान जब हमारे अंतरतम का हिस्सा बनेगा तो वो चित्त की सफाई करेगा। नहीं तो ज्ञान चित्त तक पहुंचेगा ही नहीं। चित्त तक पहुंचे ज्ञान तो बात बने। काल का कोठरी जो अंदर तक है, वहां तक रोशनी पहुंचे तो वहां प्रकाश है, क्योंकि वो तो स्टोर हाउस है। चित्त में ज्ञान पहुंचना चाहिए, अज्ञान तो वहां भरा है। और ये चार चीजें चित्त तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए पात्रता को उपलब्ध करा रही। क्योंकि सारे संस्कार, सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं जहां भरी हैं, जहां सारा अंधकार है, वहां ज्ञान ही नहीं पहुंच रहा है। वो तो इस कान से सुना, इससे निकाला, सुना मन से निकल गया, बुद्धि से निकल गया, वो तो ऐसे ही निकल रहा है। तो वो कहीं से रास्ते से ना निकले और वो गहरे 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 स्तर पर अपने अंतरतम में होता चला जाए, और उसको जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचे। जैसे आप बीज माली ले और आप चट्टानों के ऊपर बीज डाल दो, तो उससे कोई पेड़ पौधा नहीं निकलने वाला। वो जगह ही बेकार, बंजर है, ठूठ है, बिल्कुल बेकार। लेकिन जो उपजाऊ जमीन है, आप वहां बीज डाल दो तो एकदम कोपल निकल आएगी, पौधा निकल आएगा, धीरे धीरे वो पेड़ भी बन जाएगा। वो एक जगह बीज विशाल बन जाता है, और कहीं पर बीज वो ठोकरों में पड़ा रहता है, उसका कुछ बनता ही नहीं। ऐसे ही ज्ञान है। एक जगह तो वो ज्ञान पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है, और एक जगह पर कुछ असर ही नहीं होता। यदि हम चट्टानों की तरह हैं तो कोई बीज का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उपजाऊ भूमि की तरह हैं तो हमारे अंदर ज्ञान पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। ज्ञान की विशालता हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। इसलिए इन चार चीजों को हमें लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहना होगा। क्योंकि ज्ञान तो दिया लेकिन वो टिका नहीं। तो बेहतर हो कि ऐसी पात्र हो जिसको ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए जो उसको, अब वहां पर महाभारत का युद्ध खड़ा है, न जाने कितनी अक्षुणी सेना सामने दोनों तरफ है, पात्र तो एक ही था, ज्ञान तो एक ही को दिया जा रहा, समर्पण तो एक ही ने किया था। बाकी के अंदर तो अहंकार था, हम खड़े, हम लड़ेंगे। एक ही सुनने की प्रबल इच्छा से बैठ गया था, अब आप जो कहें। एक ही अब भगवान में कोई दोष नहीं देख रहा था, निर्दोष देख रहा था। एक ही था वो अर्जुन जिसके अंदर वो चारों चीजें प्रकट हो गई थी एक साथ। उसने तपा रखा था, तप तो पहले से ही किया हुआ था, भक्ति प्रकट हो गई थी, सुनने की इच्छा प्रकट हो गई थी, दोष हट गया था। अब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, और भगवान अंत में आकर भी यही कह रहे हैं कि आगे इस ज्ञान को ऐसे को ही देना जो अर्जुन की तरह इन चारों को पूरी तरह से अपने साथ संजोए बैठा हो। अन्यथा ज्ञान वो आएगा, जाएगा, वो बह जाएगा, बहने नहीं देना। ये अंतिम श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बहुत ही गूढ़ताएं अपने में लिए हुए हैं। यदि इन गूढ़ताओं को हम अपने जीवन के साथ उतारते हुए ज्ञान को लेकर चले तो जीवन कुछ और हो। अभी जो जीवन कई बार हमारा रूखा सूखा है, तनाव से भरा है, क्रोध से भरा है, कहीं ईर्ष्या है तो कहीं भय है, तो कहीं दुख है, तो कहीं हलचल है, क्योंकि यात्रा ही ठीक नहीं। हमने गलत दिशा पकड़ ली है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हमने कांटों से भरे हुए रास्ते हमने पकड़ लिए और लगा इसी में मजा है, हम चल पड़े उसी रास्ते पर। जीवन तो कोई संघर्ष नहीं, जीवन तो कोई विरोध नहीं, जीवन जैसा कोई सहज नहीं। जीवन की जीवंतता इतनी सहज है जैसे हवाएं, जैसे बहती हुई नदी, जैसे निकलता हुआ सूरज, जैसे खिलते हुए फूल, जैसे लहलाते हुए पत्ते, इतना सहज है और सरल है। लेकिन हमने अपनी इच्छाओं से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से अपने उस जीवन में विरोध और संघर्ष पैदा कर दिए।
उस जीवन की जीवंतता को काट दिया, फाट दिया, तहस नहस हमने किया है। हम ही हैं हाथ में छुरा लेकर रात को अपने बिस्तर को पूरा काट फाट दें और फिर कहें इस पे तो रात को नींद नहीं आ रही है। हमने ही काटा है, हमने ही जीवन को अपने विकारों से, अपने स्वभाव से, अपनी इच्छाओं और वासनाओं से उसको निर्मित किया है, और उसमें हम दुखी खुद हो जाते हैं। हम ही हैं जो हथकड़ी बनाते हैं, हम ही हैं जो हथकड़ी पहन लेते हैं और बंद कर बैठ जाते हैं। खुद ही बनाते हैं, खुद ही बंद कर बैठ जाते हैं। कोई दूसरा मेरे लिए नहीं बनाता। इसलिए ज्ञान, गीता का ज्ञान क्या है? जीवन को समझना है, कैसे जिए, कैसे व्यवहार, कैसे व्यापार, कैसे समाज, कैसे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, कैसे इनमें हम रहे, कैसे समता करें, प्रेम रहे, प्रेम की तरह, तरलता की तरह, लिक्विड की तरह हम अपने आप को इस तरह से रखें कि हर जगह एक भाव पैदा हो जाए। ये ज्ञान हमको सिखाकर जीवन को एक सही दिशा देता है। और जब इस ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां, सिचुएशंस को हम संभाल लेते हैं। दुख सबके जीवन में आते हैं। कोई दुखी हो जाता है, कोई दुख को दूर रखकर उससे दूर हटने की कोशिश करता है। कोई दुख में दुखी होकर उसमें ही पूरी तरह से पिस जाता है, और कोई दुख की संभाल करता हुआ, उससे ऊपर उठता हुआ, उसको पूरी तरह से रूपांतरित करता हुआ, अपनी परिभाषाओं को बदलता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो अभी समय हुआ है कुछ अभ्यास कर लेने का। एक बार खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर ताड़ासन करेंगे। उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, सांस भरें और हाथों को उठाएं और खींचे। जितना खींच सकते हैं लगातार हाथों को ऊपर की तरफ खींच डालें और खींचें जी, और मुस्कुराइए। ज्ञान ना प्रसन्नता देता है, मायूसी नहीं, निराशा नहीं, हल्कापन, सुगंध देता है, महक देता है। और खींचे, एड़ियां भी उठाकर रखना। बहुत अच्छा, खींच लिया। और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आइएगा। आहिस्ता से हाथ नीचे लाकर हाथों को सामने सीधा करें और कसकर मुट्ठियों को बांधें। जैसे मुट्ठियों को टाइट करते हैं ना, मुक्का बनाते हैं। हाँ, और मुस्कुराएं। मुक्का भी बना और मुस्कुरा भी रहे। वैसे कम हुआ होगा ऐसा आपने मुक्का बनाया और मुस्कुरा रहे हैं। मुक्के तो हमेशा नाराजगी में बनते हैं, क्रोध में बनते हैं। और फिर पूरा खोल दें और फिर कसकर बांध लें जी, हाथों को टाइट करें। और दिन भर हमारी उंगलियां ना मोबाइल पे घूमती रहती हैं, लैपटॉप पे घूमती रहती हैं बेचारी। हाथ भी थका हुआ है। कसकर हमने अपने जीवन को पूरी तरह से मशीनी बना दिया है। टाइट करें और फिर पूरा खोलें। हाथों को सीधा करना, हाथ टाइट करना और धीरे से टाइट करके हाथों को लाना कंधों की तरफ। पूरा सीधा भी करना और फिर अपनी तरफ भी लाना। टाइट करके जैसे कोई वेट्स उठा रहे हो, फिर टाइट करके धीरे धीरे सीधा कर लेना। और फिर टाइट करके धीरे धीरे जैसे वेट्स बढ़ा दिए हो, और फिर अपनी तरफ ले आना। हाथ कंधों पर रखना और घुमाना अपनी कोहनियों को ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, पूरा घुमाते हुए, सांस भरते और निकालते हुए। और फिर बदल कर पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा नीचे। छोड़ दीजिएगा। हाथों को नीचे लाकर जरा कंधों को घुमा लो, पूरा घुमा लीजिए। फिर बदल कर। गर्दन को भी जरा लेफ्ट राइट घुमा लो। दिन भर हम गर्दन केवल आगे रखते हैं या नीचे झुकाते हैं। ना बाएं दाएं घुमाते हैं। बाएं दाएं घूमना हो तो हम खुद ही घूम जाते हैं। ना ऊपर लेकर जाते हैं। कोई काम ही नहीं है ऊपर देखने का। आकाश को कहाँ देखते हैं हम? तो जमीन को ही देखते रहते हैं। और जब जितना नीचे देखते हैं उतना ही तनाव और दुख से भरे होते हैं। जितना ऊपर देखोगे उतना विशालता में आओगे अपने आप को। थोड़ा ले जाओ ऊपर गर्दन को और नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। छोड़ेंगे, हाथों को फूल जैसा बनाएं।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बड़े लाभकारी अभ्यास। सांस भरते हुए धीरे से उठाएं ऊपर, टोहनियों को सीधा करें, रोके यहां पर, खींचे उंगलियों को और फिर धीरे से वापस। फिर से जी, सांस भरें, उठाएं, खींचे हाथों को ऊपर की तरफ और वापस। एक हाथ सामने रखो, दूसरा हाथ उसके ऊपर पलट कर रखना, अंगूठे के साथ उंगली आ जाए। कोहनियों को सीधा करो, सांस भरते हैं और हाथों को उठाएं ऊपर और फिर धीरे से वापस। बदल लो, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला नीचे। सांस भरते हैं और उठाएं ऊपर, खींचे हाथों को ऊपर ले जाकर, रोके यहां पर और फिर धीरे से वापस। मुट्ठी को बांधे, ठोड़ी के नीचे रखें, सिर को ऊपर से नीचे की तरफ दबाइएगा, पूरा प्रेशर डालें, दबाएं नीचे की तरफ, जिससे गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी टाइट हो जाएं, मजबूत हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। रोक कर रखें यहां पर और छोड़ दीजिएगा। बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम असलियत में संतुलन का अभ्यास है। जीवन में संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। यह संतुलन शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, हर स्तर पर एक संतुलन। ज्ञान क्या है? संतुलन ही ज्ञान। जब ऊर्जा बहुत ही संतुलित तरीके से बह रही है, कर्म बहुत ही संतुलित तरीके से हो रहे हैं, विचार बहुत संतुलित तरीके से हो रहे हैं, यहां सब कुछ, आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बड़े संतुलित तरीके से वॉक कर रहे हैं, तो कोई गिरेंगे थोड़ी। और आपका संतुलन गिरा नहीं कि आपको चोट लग जाएगी। कर्मों में जब असंतुलन पैदा होता है तो कर्म बांध लेते हैं। ऐसे भोजन में असंतुलन पैदा होता है तो भोजन के कारण से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नींद में असंतुलन पैदा होता है तो उसकी वजह से असर आने लगता है। जीवन है संतुलन, बैलेंस, मध्यम, युक्त, सम्यक। जितना इसको संतुलन देंगे उतना हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणों के माध्यम से शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को संतुलन देने की एक अनूठा अभ्यास है, क्योंकि ये स्वरों के माध्यम से संतुलन दे रहा है। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, ये संतुलन दे रहा है पूरे शरीर में, ऊर्जा के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाकर राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना। लेफ्ट से श्वास निकालते हैं बाहर, सांसों की आवाज ना हो, फिर लेफ्ट से ही भरना, राइट से निकाल दो, फिर राइट से भर लें, राइट से निकाल, लेफ्ट से निकाल दो। धीरे धीरे सांस भर ले और धीरे धीरे निकाल दे। एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला। भरने को पूरक, निकालने को रेचक कहते हैं। भरने में जितना समय लगे, निकालने में दुगना समय लगाएं तो बेहतर। धीरे धीरे भर रहे हैं, निकाल रहे हैं।
बार बार करने से प्राणों में एक मंथन पैदा होता है जो संतुलन को बहुत ही गहरे स्तर पर प्रकट कर देता है। इक्विलिब्रियम बढ़ते जाएं, निकालते जाएं, मन को कहीं और जाने न देना, मन ठहरा रहे, टिका रहे सांसों पर। धीरे धीरे भरना और धीमी गति से निकालना। मन को शांत करने में, तनाव मुक्त करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या को दूर करने में लाभकारी है। नींद को बेहतर करता है, सोचने, समझने, निर्णय याद रखने की शक्तियों को बढ़ाता है। भीतर प्रेम को, भक्ति को उजागर करने में, ज्ञान के ठहराव के लिए और पॉजिटिविटी को लगातार बनाए रखने के लिए बड़ा ही अद्भुत अभ्यास। पूरा भरा, पूरा निकला। शरीर के स्तर पर देखा जाए तो शरीर की बीमारियों को दूर करता है। इसी अभ्यास को मन के स्तर पर देखा जाए तो तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, झल्लाहट, भय, दुख, ईर्ष्या, ये जो मन के स्तर पर रोग हैं, इनको दूर करता है। बुद्धि के स्तर पर देखा जाए तो संशयों को दूर करता है, निर्णय क्षमता बढ़ाता है। भावनाओं के स्तर पर देखा जाए तो हमारे जो दूषित भाव हैं उनकी सफाई करके मैत्री, करुणा, मुदिता, शुक्रिया और समर्पण के भाव को प्रबल करता है। हर स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर ऊर्जा को ऊर्ध गति देता है। चक्रों के स्तर पर ऊर्ध चक्रों में प्राणों को भरने के लिए लाभकारी है। हर स्तर पर लाभ पहुंचाता हुआ यह अभ्यास। एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला। अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। हाथ नीचे ले आना, आराम से बैठे हुए करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सांस भरेंगे दोनों नासारंध्रों से, गले की मांसपेशियों को टाइट कर कर। सांस जब भरेंगे तो घर्षण की आवाज होगी। भर लेना सांस। पूरा भर जाने के बाद पूरी आवाज भी हो जाए, फिर लेफ्ट से श्वास निकाल देना। इसी प्रकार बार बार करते रहना। ये घर्षण बड़ा लाभकारी होगा फेफड़ों के लिए, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। जिनको कफ दोष है, सांस लेने में कठिनाई रहती है, बहुत लाभकारी होगा। लाभकारी होगा यह हृदय के लिए। जिनको हार्ट डिजीज है, हार्ट के फंक्शन प्रॉपर नहीं, ब्लॉकेज कहीं किसी ना किसी आर्टरीज में आ गई है, या उसमें जो वाल्व का फंक्शन है वो सही नहीं हो रहा,
या उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इम्बैलेंस हो गया है। बहुत प्रकार के हार्ट से संबंधित विकार पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे में ये उज्जाई प्राणायाम बड़ा लाभकारी होगा। ये लाभकारी होगा स्वर को बेहतर करने के लिए, स्वर में मधुरता के लिए। जो संगीत प्रेमी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही, चूंकि वाणी को मधुर कर देगा, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को स्वस्थ कर देगा, गले में कफ के जमाव को दूर कर देगा, हृदय से मस्तिष्क तक पहुंचने वाला जो रक्त है, ब्लड है, उसके रास्ते को और पूरे क्लियर कर देगा, कैरोटिड सीनस को। एक अद्भुत अभ्यास करते हैं। सांस निकाल दो, लेफ्ट से निकाल देना। फिर से घर्षण करते हुए भर लो सांस। लेफ्ट से निकाल देना। छोड़ दीजिएगा। गले की हल्की सी मालिश कर लो, स्लाइवा को निगल लें। करते हैं ओम का जाप। सांस भर लीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हथेलियों को रगड़ लेते हैं। गर्म होने पर आंखों पर रख ले। शांति को अनुभव करें। भीतर परमात्मा को प्रणाम करें। आहिस्ता से हथेलियां हटा लेते, आंखें खोल लेते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।